नमस्कार। एक बार पुनः आपका नेवर से रिटायर्ड के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज थोड़ा विमर्श करते हैं पर्यावरण संरक्षण पर। इस विषय पर लेखों की कोई कमी नहीं है। सेमिनार और वर्कशॉप भी लगातार होते रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा भी भाग लेते हैं। मंचों पर पर्यावरण बचाने की बात होती है, संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में नजर डालें तो एक विरोधाभास साफ दिखाई देता है। वही युवा वर्ग अनजाने में थ्रो अवे कल्चर को सबसे अधिक बढ़ावा भी दे रहा है। आज की प्रवृत्ति यही बन गई है कि किसी भी वस्तु में जरा भी खराबी आई नहीं कि उसे रिपेयर करवाने के जगह तुरंत डिस्पोज कर दिया जाता है और नई वस्तु खरीद ली जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण यह भी है कि हम खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। इसी पर आधारित मेरा इस सप्ताह का लेख था, जिसका शीर्षक था बुजुर्गों को थ्रो अवे कल्चर नहीं भाता। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आपके घर का टोस्टर खराब हो गया है। उसकी कीमत जब आप खरीदे होंगे तो शायद 1500 रुपया रही होगी। सामान्यतः उसे रिपेयर कराने के बजाय हम नया खरीदने का विचार करने लगते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई एक्सचेंज स्कीम मिल जाए और पुराने टोस्टर के बदले हमें 200-300 रुपये कम में नया टोस्टर वो दे दे। दूसरी तरफ यदि उसी टोस्टर को हम रिपेयर करवाएं तो शायद 200-300 रुपये में वो टोस्टर पूरी तरह ठीक हो जाए और फिर वर्षों तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस विकल्प के लिए तैयार हैं? इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आजकल रिपेयरिंग की दुकानें ही बहुत कम हो गई हैं। कारण साफ है, जब लोग रिपेयर करवाने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे तो दुकान क्यों खुलेगी रिपेयरिंग की। और फिर यह ऑनलाइन ऑर्डर का जो चलन चला है, उसके कारण नया सामान ऑनलाइन तुरंत मंगवा लेते हैं। रिपेयरिंग वाला तो कोई ऑनलाइन में ऑर्डर लेगा नहीं कि वो आपके घर आके आपका टोस्टर ठीक कर दे। यह भी विचारणीय विषय है कि यह जो टोस्टर हम नया खरीद लेते हैं तो पुराने टोस्टर का क्या होता है। बहुत कम मामलों में जो आपका पुराना टोस्टर खरीदा है वो रिपेयर करके वापस किसी को बेचेगा। अक्सर तो यही होगा कि इसे कबाड़ में ही निपटाना होगा। इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है यह आप भी भली भांति जानते हैं। एक और तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो आज स्थिति यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बहुत तेजी से ई वेस्ट में बदल रही हैं। इससे मैन्युफैक्चरर्स को तो लाभ होता है क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी ओर ई वेस्ट का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। यदि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो रिपेयरिंग की संस्कृति को फिर से जीवित करना ही होगा। इसके लिए सरकार को भी आने वाली पीढ़ियों के हित में ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही हम सभी को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। एक और हमारे देश में युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और दूसरी ओर रिपेयरिंग जैसे हुनर वाले पेशों में लोगों की भारी कमी है। क्यों न हम एक ऐसी मुहिम आरंभ करें जिसमें बेरोजगार युवकों को रिपेयरिंग की स्किल सिखाई जाए
ताकि अधिक से अधिक वस्तुएं को दोबारा उपयोग लायक बनाया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सच तो यह है कि हम बुजुर्गों को थ्रो अवे कल्चर कभी रास आया ही नहीं। आज भी किसी बुजुर्ग से बात कर लीजिए, चाहे कपड़े हों या घरेलू उपकरण, उनका पहला सवाल यही होता है, इसे क्या हम रिपेयर नहीं करवा सकते? यह सोच केवल बचत की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की सोच है। यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर उन युवाओं को प्रोत्साहन दे जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। हर शहर में छोटे छोटे उद्यम खड़े हो सकते हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हो सकता है इससे कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को असुविधा हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आशा है आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे। पर्यावरण की रक्षा हमें ही करनी है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे।